13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। तभी अचानक गोलियों की बरसात होने लगी और भीड़ में भगदड़ मच गई। 400 से अधिक व्यक्तियों ने जान गंवाई और 2000 से अधिक घायल हुए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो पंजाब प्रांत के अमृतसर में घटित हुआ। The tragedy of Jallianwala Bagh in 1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused. I'm pleased that today the UK-India relationship is one of collaboration, partnership, prosperity and security. Indian diaspora make an enormous contribution to British society, and I'm sure the whole House wishes to see the UK's relationship with India continue to flourish. चलिए शुरुआत से देखते हैं। दरअसल रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था और इसमें लिखा था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। भारत के इस किसी भी नागरिक को बिना वारंट के सर्च और जेल में बंद करने की अनुमति थी उस रॉलेट एक्ट के द्वारा। भारतीय लोगों में इस एक्ट के विरुद्ध गुस्सा फूट चुका था और वहीं महात्मा गांधी जी ने भी इस एक्ट का विरोध किया और इस एक्ट को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया और 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में सत्याग्रह सभा शुरू कर दी थी और अलग-अलग क्षेत्रों में सत्याग्रह सभा चलाई गई थी। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में हड़ताल कर दी गई थी। 9 अप्रैल 1919 को एक सूचना मिली कि पंजाब के बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। तो इन दोनों के पकड़े जाने के बाद पंजाब के अमृतसर में हालत ख़राब होने लगी। लोगों ने अंग्रेज़ों की इमारतों में पत्थरबाजी शुरू कर दी और झंडों को आग लगाना शुरू कर दिया था। तभी इसी माहौल को देखते हुए 11 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब की जिम्मेदारी जनरल डायर के हाथों में दे दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर और उसके आसपास के गांवों के लोग बैसाखी के पर्व पर जलियांवाला बाग में करीब 10 से 15 हजार लोग एकत्रित हुए थे। दोस्तों, इतने सारे लोगों को इकट्ठा होने की खबर पाकर जनरल डायर वहां अपनी सेना के साथ पहुंचा और अपनी सेना को अंधाधुंध फायरिंग करने के आदेश दिए, जिसके बाद बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और बहुत लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोग उस बाग में बने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जनरल डायर के उस आदेश के बाद बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। इतिहास के पन्नों में भारतीयों के लिए यह एक काला दिन था। इसी के बाद 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय भी सदस्य थे। यह कमेटी जनरल डायर के उस कृत्य को जांचने के लिए गठित हुई थी। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर की कार्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने के निर्देश दिए और काफ़ी अंग्रेजों ने उसे बचाया और इस दंडनीय कार्य को सही ठहराया। दोस्तों, इसके बाद जनरल डायर को उसके किए की सज़ा ना के बराबर मिली, क्योंकि नौकरी जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे अभी भी पेंशन दे रही थी और उसे कोई फिक्र नहीं थी नौकरी की। इसी बात से भारत में क्रांतिकारियों ने उसे सजा देने की सोची और इसमें सबसे आगे थे भारत का शेर शहीद उधम सिंह। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे
माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी, इस प्रकार अपने भाइयों बहनों का बदला लिया उधम सिंह ने। हम उन सभी शहीदों को नमन व श्रद्धांजलि देते हैं जो उस घटना के दौरान अपनी जान गंवाए थे। वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। गलती हुई हो तो क्षमा करें अपने छोटे भाई को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।